श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 8 से लेके और 12 तक कुछ पहले कर चुके हैं पर आज रिवाइज करेंगे। 8वां श्लोक पढ़ता हूँ। मयि एव मनः आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कह रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। चित्त को भगवान में स्थिर करना है। इसका मतलब है सबसे पहले तो स्थिर बुद्धि होना चाहिए। स्थिर बुद्धि के लक्षण हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। स्थिर बुद्धि हो जाएगी तो उसे पता हो जाएगा स्थिर बुद्धि के अंदर कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर बोला है कि बुद्धि को प्रयोग करते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ, ये उसने ऐसे कहा था, वहाँ ऐसे देखा था, टीवी में ये बता रहे थे। नहीं, बुद्धि इन सब बातों में लगाने के बजाय बुद्धि को मेरे में लगाओ। मतलब बुद्धि के द्वारा समझो कि तुम मेरे को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि के द्वारा एनालाइज करो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बुद्धि के द्वारा एनालाइज करो कि जीवन का लक्ष्य अगर मोक्ष प्राप्ति है, भगवान के धाम में जाने का है, तो भगवान के धाम में कैसे जाया जाएगा। और भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना होगा। मतलब अपनी बुद्धि को भगवान के प्रति लगा देना। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से उसकी स्थिति दिव्य होती है। ट्रांसेंडेंटल पोजीशन होती है जब भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। उसका तन में कृष्ण है, मन में कृष्ण है, बुद्धि में कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। आप कभी ध्यान पूर्वक देखिएगा, ओम ओम करते हैं तो जीवा मूव करती है। हरे कृष्णा, जब कृष्णा बोलते हैं तो जीवा आगे पीछे जाती है। हरे राम 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 कहते हैं तब जीवा भी नाचती, आगे पीछे जाती। तो कहते हैं कि जब हरे कृष्ण कीर्तन चलता है, नाम जप चलता है, तब भगवान कृष्ण जो है उसके आपकी जीवा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट जूषण को खाकर कृपा में कृष्णमय हो जाता है। भगवान का भोग प्रसाद के रूप में खाना, तो आप जो है कृष्णमय हो जाओगे। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। अनजान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति को नहीं पता है, वो नहीं समझ पाता कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति करी गई है। अब देखिए, पहले के जो श्लोक हमने पढ़े थे उसके अंदर सगुण साकार उपासना ही उत्तम है, ये बात बताई भगवान ने। अब कह रहे हैं कि सगुण साकार उपासना करने का तरीका क्या है। मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को मेरे में लगा दो, बस। अब अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस, मतलब उस भक्ति में मिलावट नहीं है, विचलित होना नहीं है, वो हाईएस्ट एक्टिविटी है। पर वो कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपको गुरु के माध्यम से प्राप्त होती हैं, परंपरा से प्राप्त होती हैं, वो आपकी ग्रेजुअल
सीढ़ी बन जाती है, अपलिफ्टिंग हो जाती है, एलिवेशन हो जाता है ऊपर जाने के लिए। अब ज्ञानी जो होता है वो अपने मन को अव्यक्त स्वरूप में फिक्स करता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञानी है पर उसे भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो जो है अपने आप को भगवान के अव्यक्त रूप में अर्थात इम्पर्सनल फॉर्म में अपने आप को कंसंट्रेट करता है। पर भगवान ने यहाँ मई शब्द 3 बार इस्तेमाल किया, मय्येव, मयि, मय्येव 3 बार, अर्थात श्याम सुंदर, पीताम्बर, वनमालाधारी 3 शब्द हैं। भगवान कहते हैं कि तुमको अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा देना है। अब बुद्धि को भगवान में लगाना ये कैसे होगा? क्या फार्मूला है इसका? इसका फार्मूला है कि बड़ी दृढ़ होकर, पक्के होकर, निश्चित पक्के होकर निश्चय कर लेना है कि मेरे लिए सर्वोपरि, परम श्रेष्ठ और प्रवणीय भगवान है, केवल भगवान है। अब मन को भगवान में लगाना ये कैसे होगा? मन से संसार की आसक्ति को हटाकर मन को भगवान में केंद्रित कर देना। मतलब हौले हौले आपका भौतिक संसार से संबंध विच्छेद होता जाएगा, टूटता जाएगा, और मन जो है उसको भगवान में लगा देना है। संसार की ममता, संसार की आसक्ति, सांसारिक सुख भोग की इच्छा, सांसारिक सुख भोग की आशा, इन सबको त्याग देना है। अब हम करते हैं जब आप मन को भगवान में लगा दोगे, मन में है ही भगवान, मन में भगवान है, तो संसार का चिंतन नहीं होगा। और जब बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा, भगवान का आश्रय ले लेगा। तो संसार का किसी प्रकार से चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, और इससे ही भगवान की प्राप्ति होगी। दिस इज हाउ यू गेट इट। यहाँ चित्त की बात हो रही है, चित्त मुझ में लगाओ। मन की बात हो रही है, मन मुझ में लगाओ। बुद्धि है वो मुझ में लगाओ। इसके साथ अहम भी इंक्लूड हो जाता है। अहम का मतलब ये है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर का ही साक्षात अंश ये जीवात्मा है, हम हैं। परंतु ये सृष्टि के एक तुच्छ अंश, सृष्टि का एक अंश है, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर को अपना मानकर इसको अपनी ओर खींचता है। जब इसको अपनी ओर खींचता है तो अर्थात इन सब का स्वामी बन बैठता है। भगवान का दास नहीं रहता, फिर वो इन सब का स्वामी हो जाता है। जब जीवात्मा इस बात को भूल जाता है कि मन, बुद्धि आदि भी तो उसी भगवान की समष्टि सृष्टि के अंश हैं, उसी के तो अंश हैं, और मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ, सर्वदा भगवान में स्थित हूँ। इसको भूल कर वो अलग से अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सत्ता मानने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, एक करोड़पति आदमी है, उसका एक मूर्ख पुत्र है। वो क्या करता है कि बहुत बड़ी विशाल कोठी है, उसके अंदर 1-2 कमरों पर अपना कब्जा कर लेता है और समझता है कि मेरी उन्नति हो गई, अब मेरे को जो है अपने करोड़पति बाप का उत्तराधिकारी बनने में कठिनाई नहीं होगी। अब भगवान क्या कहते हैं कि जब तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे को अर्पण कर देगा तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले ही जो मेरा अंश है और मेरे में स्थित होने के कारण तू भी निसंदेह मेरे में निवास करेगा।
तू भी मेरे में ही निवास करेगा। अब करते हैं श्लोक संख्या 9। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, ऑप्शन दी भगवान ने, ऑप्शन, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इससे तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब आपने कहा मैं अपने मन को, अपने चित्त को भगवान पे केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति योग के नियमों का पालन करो। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। पहली सिचुएशन, भगवान से प्रेम करना है और भगवान के प्रति आसक्त हो जाना। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न करी, अभी भी संसार की आसक्ति है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और तरीके भी बता रहे हैं। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्र तृप्ति में लगी हुई हैं। अगर वो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें तो शुद्ध हो जाएंगी, पर चूँकि इंद्र तृप्ति में लगी रही हैं इसलिए वो अशुद्ध हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता, ना ही वह स्वामी मुझसे प्रेम करता है। एक अभक्त है, अज्ञानी है, भगवान की भक्ति में नहीं है, तो वो किसी और स्वामी की सेवा में रहता है, भगवान को स्वामी नहीं मानता है, भगवान की सेवा में रत नहीं होता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न नहीं उठता है। हम लोग कहते हैं पंखा खराब हो गया, मैकेनिक को बुलाया, 600 रुपये फिक्स हुए, मैकेनिक को दे दिए, हम स्वामी हो गए, मैकेनिक सेवक हो गया। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान को जाके मिठाई देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, फिर कहते हैं भगवान ये काम कर दो, तो स्वामी हम हो गए, भगवान सेवक हो गए। तो यहाँ ये समझते हैं कि हम भगवान से सेवा कराते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। बिगिनिंग इंद्रियों से होती है, इंद्रियों का इंद्र विषयों से वियोग करना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, मतलब इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा लेना, तो बिगिनिंग होती है इंद्रियों से। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। प्रेम प्योर है, भगवान से है, हृदय में है, परंतु चूंकि हमारा साम्राज्य जो है भौतिक संस्कृति हो गई है, भौतिक संसार हो गया है, इसलिए जो है वो प्रेम जो है अशुद्ध हो गया, लस्ट हो गई है, लस्ट। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त प्राकृतिक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। मतलब भौतिक संगति से अपने आप को हटाना और कृष्ण के प्रति अपने आप को लगाना। इससे क्या होगा, आपकी इंद्रियों का जो कॉन्टेमिनेशन है, जो उसमें गंदगी है, सब साफ हो जाएगी, इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो उसके बाद ग्रेजुअली मन लगेगा, फिर बुद्धि लगेगी, फिर अहंकार लगेगा, हर चीज़ भगवान की सेवा में लगती चली जाएगी। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे तो भक्ति योग की पूरी विधि हो गई। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी पटु गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है।
यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह को भोग लगने के लिए भोजन बनाना और फिर प्रसाद ग्रहण करना। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, पक्का है, सत्य है, अडिग है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, शुद्ध भक्ति करनी है अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो जब शुद्ध भक्ति के लेवल पे आएंगे तो आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और फिर आपको प्योर लव ऑफ गॉड, भगवान के दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, अपना सेल्फिश मोड नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, सेल्फिश मोटो नहीं है, तब आप जो है स्पिरिचुअल लाइफ में परफेक्शन गेन करते हैं। धनंजय शब्द इस्तेमाल हुआ है विनर ऑफ वेल्थ। राजसू यज्ञ से पहले अर्जुन को अलग अलग देशों में जाके, प्रदेशों में जाके जो है धन एकत्रित करके लाना था और धन एकत्रित करके लाए। अभ्यास क्या होता है? धनंजय को अभ्यास से जोड़ के देखिए। धनंजय मतलब क्या है? आपके पास भगवान के ऊपर चिंतन करने का धन है, भगवान के प्रति समर्पण करने का धन है। अभ्यास का मतलब होता है किसी भी लक्ष्य को धारण करके उसके ऊपर मन को बार बार लगा देना। योग का मतलब होता है अपने आप को भगवान से जोड़ना। अभ्यास योग क्या हुआ? अभ्यास योग हुआ कि अपने आप को भगवान से जोड़ते हुए अभ्यास करना, मन को भगवान पर लगाने का अभ्यास करना। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप ऑटोमेटिकली अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग अगर नहीं है तो उद्देश्य संसार का ही रहेगा, भगवान का नहीं बनेगा। सो वन विल बी अट्रैक्टेड टू, किसके अट्रैक्शन आएगी? स्त्री से, पुत्र से, धन से, संपत्ति से, मान से, बढ़ाई से, निरोगता से, अनुकूलता से, कामनाओं से। अब देखिए, भगवान ने कहा है कि अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास अलग है और अभ्यास योग अलग है, दो चीज़ें डिफरेंट हैं आपस में। मैंने आपको जैसे बताया, लक्ष्य पे मन को बार बार लगाना अभ्यास है और भगवान के साथ अपने को जोड़ना योग है। अब भगवान बताते हैं कि अभ्यास योग जो है मेरी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। अगर आप जो है अभ्यास योग के लिए कहते हैं तो अभ्यास योग भी किसमें लीड करेगा? कहाँ जाके पहुँचेगा? पहुँचेगा मन बुद्धि भगवान को अर्पण करने में। तो आप जो पहले श्लोक में चर्चा आई है उस श्लोक के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे और फिर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अब हम साधक हैं, साधक होने के नाते भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है हमारा। हम उसके लिए नाम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं हम। अब इससे क्या है कि आपका अंतःकरण, कॉन्शियसनेस जो है प्योर होने लगती है, कंटेमिनेशन हट जाती है और फिर भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और जब भगवान के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाती है और भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता हो जाती है, मतलब आदमी तड़पता है भगवान से मिलने के लिए, तब यह व्याकुलता उसकी सांसारिक आसक्ति को मिटा देती है और अनंत जन्म के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति और पापों का नाश होने पर आपका एकमात्र अनन्य भाव से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, क्योंकि आपने सांसारिक आसक्ति छोड़ दी और आपके पापों का नाश हो गया।
अब ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो भगवान का वियोग एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते। अर्थात भगवान भी उस भक्त के वियोग को नहीं सह सकते और भक्त से मिल जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि हम साधक हैं, भगवत प्राप्ति में देरी हो रही है, चांस नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि हम भगवान के वियोग में तड़पते नहीं हैं, हम उसको सहे जा रहे हैं, हम उसको टॉलरेट किए जा रहे हैं, हम उसके लिए तड़पन नहीं है, व्याकुलता नहीं है। जब भगवान का वियोग मन मना भव मधुक्तो, भगवान का वियोग एक क्षण के लिए भी असहनीय हो जाए, तब भगवान से मिलने में देरी नहीं होगी। आप में हम में उत्कंठा की कमी है। भगवान की प्राप्ति में देरी इसीलिए हो रही है कि हमें उत्कंठा नहीं है। उत्कंठा मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। व्याकुलता नहीं होती तो संसारिक आसक्ति का नाश नहीं होता, पापों का नाश नहीं होता, तो फिर भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे। अब संसारिक सुख भोग की इच्छा है, उसके कारण ही ऐसी आशा हम कर लेते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो भी तो कर रहे हैं ना, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, भौतिक संसार में भी लिप्त है, आध्यात्मिक संसार में भी लिप्त है, तो भगवान भविष्य में जरूर मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता नहीं होगी, तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, तब तक सुख भोग का स्वतः नाश नहीं होगा, भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं होगी। अगर साधक हैं हम लोग और आरंभ से ही हमने निश्चय दृढ़ कर लिया, डेफिनेट, पक्का, अडिग निश्चय दृढ़ कर लिया कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ बने या कुछ बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग से वो अल्टीमेटली भक्ति योग में जा पहुंचता है। और भक्ति योग में जब आ जाता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब आती है श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अभि असमर्थ असि मत कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, फिर एक ऑप्शन दे दिया भगवान ने, फिर एक चांस दे दिया, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मतलब अकर्म करो, सकाम कर्म मत करो, विकर्म मत करो, केवल मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, मेरे धाम में आ जाओगे। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान की जाती है कि कर्म ही भगवान के लिए किए जाएं, अपने आनंद के लिए नहीं, अपने मजे के लिए नहीं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। ये कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में दी जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। हम लोग सहायता नहीं करते, हम लोग जो प्रचार कर रहा है उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स, उसकी वीकनेसेस नहीं देखते, उसकी सहायता नहीं करते। हम ये चाहते हैं वो प्रचार करता रहे। अरे भाई कुछ तो उसको सपोर्ट दोगे, कुछ सपोर्ट तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, उसको सहायता करनी चाहिए। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। One should always be ready to help a devotee who is doing preaching.
प्रत्येक प्रकार के प्रयास हेतु भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। आपको स्थान चाहिए, कहाँ बैठ के प्रचार करना है, आपको पूंजी चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए आपको ग्रुप चाहिए, संगठन चाहिए, और आपको फिर मेहनत चाहिए। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी तथा विस्तार करने के लिए श्रम का संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो कृष्ण सेवा के लिए भी आपको श्रम चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको स्थान चाहिए, मतलब सारी सिचुएशंस फेवरेबल होनी चाहिए। तो एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें प्रचार कार्य में सहायता करनी है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यह दिव्य कार्य है, ट्रांसेंडेंटल जॉब। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण में सहायता कर सकता है, अथवा प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है ना। 10% लगाए, 5% लगाए कि यस, मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में हेल्प करना चाहता हूँ। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त होगी। देखिए, अब कुछ लोग जो है बड़ी स्ट्रिक्टली साधना भक्ति नहीं कर पाते, पर वो जो है भगवान के लिए कर्म करके, भगवान के लिए कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 12वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में हमने पढ़ा कि मन को भगवान में लगाना है। इस 10वें श्लोक में कहा है इंद्रियों को भगवान में लगाना है, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के लिए कार्य करें, अपनी आनंद तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए कार्य करें। अर्थात मत कर्म परम, मेरे लिए कर्म कर, मत कर्म परम, मेरी कथा श्रवण कर, मेरी लीला ग्रंथों का लेखन कर, मेरा कीर्तन कर, मेरी अर्चना कर, मेरे मंदिर का मार्जन कर, मेरे लिए पुष्प चयन कर, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शरीर निर्वाह, आजीविका संबंधी लौकिक कार्य, भजन, ध्यान, नाम जप, सारे संसार के कार्य केवल भगवान के लिए हों और किसी के लिए नहीं। सिद्धि क्या है? जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यापार करता है, धन मिल गया, अब धन का लोभ हो गया, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो धर्म की प्राप्ति के लिए, मतलब धन की प्राप्ति के लिए और कर्म करने का उत्साह जागृत हो जाता है कि यस, मुझे और चाहिए। अब क्या होता है? भगवान कहते हैं मत परम, मेरे सिवाय तुझे कुछ हो ही ना, पता ही नहीं किसी बात का, जानता ही नहीं किसी बात को। तो भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा चाहिए, फिर नवदा भक्ति करने की चाहत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तीव्र उत्कंठा हुई तो आप जो है भगवान का वियोग असहनीय हो जाता है, सह नहीं पाते हैं, तब भगवान अपनी प्राप्ति करा देते हैं। कारण एक ही है, इंटेंस डिजायर। भक्ति युक्त कर्मयोग करना है, भगवान का आश्रय लेना है, सब कर्म भगवान के लिए करने हैं, सारे कर्म भगवान के लिए करने हैं। अब जब साधक हैं हम लोग, साधक का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो सांसारिक भोग और संग्रह नहीं है, तब निषिद्ध क्रियाएं जो कि प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं वो अपने आप छूट जाएंगे। क्योंकि प्रोहिबिटेड एक्शंस जो है हम करते हैं संसार में कामना के लिए। 3 अध्याय का 37वां श्लोक बताता है,
जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो गया, यस मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तब साधक की हम लोगों की सारी क्रिया, सारी एक्टिविटीज शास्त्र के अनुसार हो जाएंगी और भगवत अर्थ मतलब भगवान के लिए होंगी। कर्म खत्म, विकर्म खत्म, केवल अकर्म। अब आती है श्लोक संख्या 11। 11वां श्लोक करते हैं। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यत आत्मवान। यदि तुम मेरे भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, फिर एक ऑप्शन दे दिया भगवान ने कि अगर तुम जो है मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम कर्म के समस्त फलों का त्याग करके कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कर्म फल का त्याग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका परपट पढ़ते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक बातों से या किसी अन्य अवरोध के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति दिखा पाने में अक्षम रहे। भौतिक संसार की आसक्ति है, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वो कृष्ण भावनामृत के कार्य के प्रति आसक्ति नहीं दिखाता। यदि वे अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य उसका विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे सलाह दी जाती है कि अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दें। आपने मान लीजिए सकाम कर्म कर ही दिया है और उसका फल भोगने की इच्छा नहीं करिएगा। आप जब फल भोगने की इच्छा नहीं करेंगे, फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, तो सकाम कर्म ही नहीं होगा, अकर्म हो जाएगा, तब अकर्म होगा। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों के तथा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्य के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। और ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का दान करता है। सिंपल बात है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के माध्यम से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और विमल मनस्थिति में कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। क्योंकि गंदगी निकल जाती है, विमल मीन्स गंदगी का निकल जाना। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। जब मन आपका मल रहित हो जाएगा तो भगवान की भक्ति में आप जुट जाओगे। यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल के परित्याग करने का प्रयत्न करे। मतलब आप कोशिश करिए कि कर्म फल जनरेट ही ना हो। परित्याग करने की बात ही नहीं है, कर्म फल कैसे परित्याग कर देंगे। जनरेट ना हो मतलब अकर्म करें, कर्म करें ही नहीं, भगवान के लिए कार्य करें। वही चीज़ें पिछले श्लोक वाली रिपीट हो रही हैं। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। वन कैन डू, क्योंकि आपने अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इनके प्रति लगा दिया भगवान कृष्ण को केंद्रित करते हुए, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भगवद गीता 18.46 में कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूता लाभ। यदि कोई परम कारण के कारण उत्सर्ग करना चाहे तो भली वह ना जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर भी क्रमशः यज्ञ विधि से समझा जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही हैं और कोई नहीं। परफॉर्म योर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज करिए और उनका जो फल प्राप्त होना है उससे डिटैचमेंट रखिए, अटैचमेंट न रखिए। भगवान ने 12वें अध्याय के 8वें से 10वें श्लोक तक
कहा कि अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं कर सकते तो जो कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए है, अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर कुछ अवरोधक है, कुछ ब्लॉकेड है, कुछ स्टैम्पेड है, कुछ दिक्कत है, तो वह मार्ग तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो। तो इस तरह कर्म के फल ऑटोमेटिकली मुझे अर्पित हो जाएंगे। मद योगम आश्रितः मतलब संयमित मन से, संयमित बुद्धि से और संयमित इंद्रियों से यत आत्मवान कर्म करो। किसके लिए? मेरे लिए, तो फल मुझे अर्पित हो जाएंगे। अब 18वें अध्याय के 46 श्लोक में कहते हैं मद भक्तिम लभते परम। अब कहते हैं मेरा जो भक्ति योग है उसका आश्रय करो, उसका आश्रय करके मुझ में सर्व कर्म फल समर्पण कर दो, जो पहले चैप्टर के लेके 6ठे चैप्टर तक भगवद गीता में बताए गए। ये संबंध ज्ञान है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। मत कर्म कृता। अब 2 शब्द आए, एक आया मद योगम आश्रित, दूसरा आया सर्वकल्प फल त्यागम। मत योगम आश्रित का अर्थ है मत कर्म कृत, जो ऊपर बात कही जा रही है, अर्थात मेरे लिए सब कार्य करो, अर्थात ऑटोमेटिकली तुम भक्ति योग में आ जाओगे। और सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्म के फलों का त्याग करके, अर्थात कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग, अर्थात मेरे लिए कर्मयोग, अर्थात अकर्म के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अब यत आत्मवान का अर्थ है आत्मस्थित, मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। अब मन एवं इंद्रियां वश में ना होने से मन भटकता है, भोगों में फंसा देता है। अब भोगों में ममता हो जाती है, कामना हो जाती है और आसक्ति हो जाती है। अब सर्व कर्म, विच कर्मास, कौन से कर्म? तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने हैं। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है यज्ञ, दान, तपस्या, सेवा, शरीर को चलाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म, इन सब के फलों का परित्याग कर देना है। मुझे नहीं फल चाहिए, भगवान के लिए करना है बस। अब कहते हैं 4 साधन बताए गए। एक, मन एवं बुद्धि को भगवान में लगाना, समर्पण योग हो गया। दूसरा, अभ्यास योग, साधना भक्ति करनी, अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड, भगवान को अविचलित भाव से उनका चिंतन करना। मदर्थ कर्म, मेरे लिए कर्म करना। और सर्व कर्म फल त्याग, सारे कर्मों के फल को त्याग देना। चैप्टर 1 से लेके 6 तक श्री भगवान में अर्पित निष्काम कर्मयोग ही मोक्ष का साधन है। और ये 7वें से 12वें तक भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का साधन है। तो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब भक्ति योग में दो टाइप्स हैं, 2 वैरायटी हैं इसकी। एक वैरायटी क्या है कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपका अंतःकरण भगवान के प्रति निष्ठ हो जाए। दूसरा है कि जो सेंसेस से बहिकरण का व्यापार हो रहा है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अब आपने जो है भगवान के निष्ठ होने के लिए अपने मन को लगाना है, बुद्धि को लगाना है। इसमें 3 बातें आती हैं। एक, स्मरण आत्मका, दूसरी है मनन आत्मका, और तीसरी आती है भगवत अनुरागियों के भजन का अभ्यास। स्मरण करना है, स्मरणात्मक हो गया, आपको स्मरण करना आना चाहिए कि हर क्षण मुझे भगवान का स्मरण रहना चाहिए। फिर मनन करना है कि मुझे करना क्या है, मन कहाँ लगाना है, मुझे करना क्या है, मनात्मक हो गया। पर तीनों देखने में अलग अलग लगते हैं। ये भेद बुद्धि कहलाती है, तीनों अलग अलग हैं। परंतु जो बहिकरण है
इसमें श्रवण है, कीर्तन है, विष्णु स्मरणम है, पाद सेवनम है, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, ये सभी के लिए सुगम है, इजी टू परफॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब जिनका भगवान पर उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान ने इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। कि भगवान कहते हैं तात्पर्य ये है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा को त्याग दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करेगा तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही कारण है। इससे कर्मों में फल के प्रति आसक्ति होने के कारण बंधनों, संसार के बंधन में आने का भय रहता है। तो अतः भगवान ने कर्म फल के त्याग के साधन में मन को, इंद्रियों को संयम में रखना है, कंट्रोल में रखना है, वश में रखना है। अब आती है श्लोक संख्या 12। समय कम है, क्विकली करेंगे, पर इसका कोई बात नहीं, देखते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। अब भगवान ने फिर एक ऑप्शन दिया कि अब तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म के फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण और भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यू नो योर पोजीशन। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने का रास्ता बताता है और वह ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को, भगवान को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए कतिपय कर्मियों का उपदेश है। 18वां अध्याय 42, 43, 44वां श्लोक, जिससे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होता है, मतलब अकर्म के प्लेटफॉर्म पे आना, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। आपने कुछ कर्म किया है, आपको धन प्राप्ति हुई है, फल की प्राप्ति हुई है, तो आपने उसको जो है भगवान की भक्ति में लगा दिया, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा दिया, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के लिए लगा दिया, मंदिर बनाने में लगा दिया, कहीं भी आपने लगा दिया। अन्य विधि के कर्म फलों का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। ग्रेजुअली एलिवेट होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, या तो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऊपर बढ़ता है, या डायरेक्टली भक्ति योग में आ जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था।
यह तो उन लोगों के लिए है जो उस प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान, परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि है जो कि आपको फॉलो करनी है। लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। अब देखिए, भगवान ने कर्म योग की महिमा बताई है, तारीफ करी है। कर्म योग वो जिसके लिए आपको फल की इच्छा ना हो, फल के प्रति ममता ना हो, फल के प्रति आसक्ति ना हो, क्योंकि ये करना बड़ा आसान है। कैन बी डन विद फुल अटेंशन, पूरे ध्यान से किया जा सकता है और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और इसके अंदर जो है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो प्रोग्रेस करना फिर आसान हो जाता है। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया समर्पण योग, 9वें श्लोक में बताया अभ्यास योग, 10वें श्लोक में बताया भगवत अर्थ कर्म और 11वें श्लोक में बताया कर्म फल त्याग। अब 12वें अध्याय के इसी 8वें से 11वें श्लोक तक क्रमशः साधन है। एक से दूसरा नीचे दर्जे का है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 12.8 पहला है, 9 दूसरा है, 10 तीसरा है, 11 चौथा है। बेस्ट है, बेटर है, गुड है। 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में भगवत प्राप्ति बताई गई है और 11वें श्लोक में कर्म फल के त्याग की बात की गई है, भगवत प्राप्ति की बात नहीं की। अब वो कहे कि साहब मैं जो है भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं तो मैं क्यों करूं? उसका उत्तर ये है कि हम साधकों की रुचि, विश्वास, योग्यता के कारण ये अलग अलग श्लोक कहे, पर जब हम जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, एक के बाद एक दूसरे स्टेप, फिर तीसरे स्टेप, फिर चौथे स्टेप, फिर 5वें स्टेप पे आते हैं तो अल्टीमेटली जो है भक्ति योग में आ जाते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, फिर भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। श्यो ही ज्ञानम अभ्यासात तत्र सितो यत्नो अभ्यासा, पतंजलि योग दर्शन चैप्टर नंबर 1 श्लोक संख्या 13। कि किसी भी विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। अभ्यास का मीन क्या हुआ? अभ्यास क्रिया, कि आपको भगवान के प्रति किए गए कार्य के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है। चाहे प्राणायाम करो, चाहे मनोनिग्रह करो, चाहे जड़ता से संबंध विच्छेद, भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करो, अभ्यास करना है मेरे में। ध्यान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं। अभ्यास में सांसारिक चीज़ें, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है, पर जब आप अभ्यास योग में आ जाते हो तो केवल भगवान का आश्रय हो जाता है। अब ज्ञान का अनुशीलन क्या हुआ कि शास्त्र का ज्ञान, विवेक का ज्ञान, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या ठीक है और क्या गलत है, सत और असत का भेद। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने में ना तो अभ्यास है, ना ध्यान है, ना ही कर्मफल का त्याग है। सो अभ्यास करने से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो जाती है। फिर ध्यान योग श्रेष्ठ हो गया, फिर भक्ति योग श्रेष्ठ हो गया। यहाँ जो ध्यान शब्द दिया गया है वो ध्यान क्रिया के लिए है, ध्यान योग के लिए नहीं। भगवान पे ध्यान लगाना, ध्यान से मन पे नियंत्रण होता है और शास्त्र ज्ञान से मन पे नियंत्रण नहीं होता है। आप पढ़ लेते हो पर मन कंट्रोल में नहीं आता। मन कंट्रोल में तभी आता है जब आप मन भगवान पे लगा दोगे तो। अब आती है बात ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, केवल शास्त्र के ज्ञान से मन पे नियंत्रण नहीं होता है। और मन की एकाग्रता
भगवान पे जब हो जाएगी तब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति सुगम हो जाएगी, तब इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। उत्पत्ति और विनाशील सारी की सारी वस्तुएं कर्म फल हैं। उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति, फल की इच्छा संसार में बंधन का कारण है। जब फल की इच्छा नहीं होगी, आप कर्म फल त्यागी हो जाएंगे तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब आती है बात त्याग। त्याग की बात करते हैं। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा हो सकती है, संसार के त्याग संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य क्या है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है, अनलिमिटेड। और त्याग करते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो आज इतना ही, शेष फिर